अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर ऑफिस से होंगे, खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसदे बसदे रहो। अच्छा जी, अनदर फाइन मॉर्निंग इन लाहौर। अच्छा, ये सुबह सुबह है सीरीज़ है गोश्त वाला। ये सुबह सुबह आने का मकसद वीडियो बनाने का ना, और किसी भी पॉइंट पे क्या है, इसके मेन पॉइंट्स हैं ख़ास तौर पे बीफ में भी, बकरों में भी, और आपको लाइव बकरा दिखाने का। लाइव जब आप किसी जानवर को पहले देख लेते हैं तो आपकी बहुत सारे जो सवालात हैं ना, उनके जवाब मिल जाते हैं। जानवर की उम्र, उसकी सेहत देखने में, गोश्त एक अलग मामला है, लेकिन जब आप ज़िंदा देख लेते हैं फिर उस आपका ज़िबा जो है वो आपके सामने होता है। अब मैं अपनी सर्विसेज अगर दे रहा हूँ कि आपको होम डिलीवर गोश्त दे रहा हूँ, तो ये मेरी 100% तसल्ली हो जाती है जब जानवर मैं ज़िंदा देख लेता हूँ, बकरे भी और बीफ भी। तो इसमें जो है आपका जो किसी किस्म का भी खदशा या कोई का शायबा शक शुबा, वो सब दूर हो जाता है। जिस तरह अब हमने आज जो है ये कुछ बीफ का हमारा ऑर्डर है। अब बीफ में ये जो क्रॉस बच्चा है ये हमारे सामने उतरा, इसकी एज चेक हो जाएगी, इसका ज़िबा मेरे सामने हमारा होगा। जो पानी लगे हुए गोश्त का या बीमार जानवर के गोश्त का, वो रूल आउट हो जाएगा। तो ये सुबह उठ के थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं। इतना आसान नहीं है सोर्सिंग करना, इसके लिए आपको बड़ा ही वक्त देना पड़ता है और बड़ा ही विजिलेंट रहना पड़ता है। चलें जी, आज ये देखते हैं। वही मानस अगेन हमारा ज़रा सामने फैसिलिटी है फ्रेश हेल्दी मीट से बच्चा क्रॉस है, और लातना पवा दें। अच्छा जी, आज हमारे जो बूचर हैं स्टार साहब, उनका कहना ये है कि इस क्रॉस बच्चा ये ऑस्ट्रेलियन काओ के साथ तो है, और इसमें वो कहते हैं 6 मण का मतलब होता है 300 किलो। देख लेते हैं, सेहतमंद है माशाल्लाह, सेहतमंद है। पहले सबसे पहले तो हमने इसके दांत ही चेक कर लिए। ये देखिए, कुर्बानी वाला जानवर है, दो दांत, दोंदा क्वाइट यार, क्या बात। इस दफ़ा ना मैंने वज़न की शर्तें लाई नहीं, हमेशा वो जीतता रहता है। इसका वज़न का आइडिया मुझसे बेहतर है। 6 मण 300 किलो याद रखना, ज़रा चेक करांगे। वैसे मैं डाउट है 300 किलो बहुत होता है गोश्त। तो जनाब हमने नाश्ता ब्रेक लिया और इन्होंने अगले ने टंग देता और वज़न करने फिर देखने। अच्छा जनाब, अगर आप ये समझते हैं कि ये गोश्त की सप्लाई या गोश्त का ये जो मैं सर्विस दे रहा हूँ ये बड़ा आसान है, ऐसा नहीं है। कुछ आप भी समझते होंगे। आज हमारे पास ये ऑर्डर हैं, ये कस्टमाइज्ड ऑर्डर्स होते हैं, बड़े डाइवर्सिफाइड हैं। लाइक अब शैंक्स जो हैं वो अलहदा से अगली 3 किलो लेनी है, उसके बाद उसमें ही जो है दस्ती लेनी है जिसमें कोई सीना, कोई गर्दन, कोई चाम। और जबकि हर कसाब का ये पहले दिलचस्पी होती है कि वो रान प्रीमियम कट के साथ कुछ सीना, कुछ गर्दन, कुछ डाल दें। दूसरा ऑर्डर है जिसमें हमने कीमा लेना है, लेकिन वो रान का कीमा बोनलेस करवा के लेना है और उसमें भी और कोई कट शामिल नहीं करवाना। फिर हमने बीफ में जो है कुछ निहारी के लिए सिर्फ एक मछली लेनी है, और इस तरह के ऑर्डर हैं। ये सारे कस्टमाइज्ड आइटम है, इसके लिए आपको यहाँ पे होना पड़ता है। आप टेलीफोन पे ऑर्डर करके गोश्त नहीं मंगवा सकते, और फिर उसकी कटिंग और उसकी मेकिंग उनके साथ। जो हमने शैंक्स लेनी है वो उन्होंने पुलाव कट करवाया, और आई एम रियली सरप्राइज, और बड़ा मुझे अच्छा लगा कि किसी को ये पता है कि जो शैंक्स हैं, बकरे की मछलियाँ जो हैं वो पुलाव में भी बड़ी बेहतरीन जाती हैं। तो उसके लिए उसका साइज़ देखना पड़ेगा। ये हर चीज़ें जो हैं, ये सब चीज़ें डिमांड जो कस्टमाइज है, ये मद्देनज़र रखनी पड़ती हैं। जनाब दानिश मियाँ ने आधे घंटे के अंदर अंदर जो है जानवर खाल शाल उतार के साफ सुफ करके टोटे करके लटकाता है। ये रहे अगले दोनों टुकड़े, हूँ तलवा भी लैने ज़रा वॉश हो जाए। तो इत्थे पे ने पिछले ऐ पे तुहाडा ओहो दुम समेत माशाल्लाह। बाकी ला रहा 6 मिनट नहीं का लगा, लेकिन तलवाते हैं फिर देख जी। 1/4 ऑफ काओ बुल पल के कितना बनाया जी। हट जाओ जी, हट जाओ। कोई 57 kg, 56, 57 kg के लगभग ठीक हो गया। आधा यानी कि 2 लेग और पुट के साथ और उसकी टेल के साथ, उसका भी बड़ा वजन होता है। ये तकरीबन बना छड़े 100 पूरा 120 बनता पे जनाब। ये अगले 2 ही पोर्शन आ गए। तो लो सरकार तरफ देखो, क्लोज करो ना रख कंडे, और इधर मुँह करना, और इसको हिलाओ, इसको करो, इधर करो। हमसे करदा पे स्केल कितना जी। ओह सार मियाँ कितना है ये? 130 किलो। अच्छा, इसका अगला हिस्सा जो है वो पिछले से भारी निकला है। गुड, ठीक है जी। अच्छा जनाब, साढ़ा मेरा ऑर्डर बनता है, उन्हीं देर तक मैं आपको बता दूं। ये है जी अगला पार्ट बीफ का, बुल का, काऊ का, जिसका भी होगा जानवर का।
मेरा और ख़ास तौर पर मैं क्या बकरे दा हो या किसी चीज़ का भी हो, जो अगाड़ी जिसे बोलते हैं ना, जिसमें आपकी अगला, दस्ती, शाना, ये बोंग, ये मेरा फेवरेट है। बल्कि सबसे टेंडर जूसी जो है ना वो यही पोर्शन होता है। वो क्यों, आपको बताता हूँ। ये तो हम सारे को पता चल गया होगा कि ये जो हिस्सा है ना जी, ये बोंग कहलाते हैं, इसको अदला भी कहते हैं, शैंक्स कहते हैं। ये आपके लिए रोश के लिए, निहारी के लिए, बोंग पाए के लिए, जिसके काबली पुलाव के लिए, जितने मर्जी पकाओगे बेहतरीन हो जाएगा। ये जो ऊपर आपको ये चीज़ें नज़र जो आ रही हैं, ये इसके पल्ले हैं। ये पल को इसके सफाई के बाद कीमे के लिए परफेक्ट होते हैं। और इधर आ जाओ ज़रा, देखिए ये जो आपका रीढ़ की हड्डी का पोर्शन है ना, यहाँ गर्दन से शुरू होता है। गर्दन का गोश्त किसी भी डिश में, किसी भी चीज़ में, क्योंकि इसमें बोन कैल्शियम का जो स्टॉक है, जो यखनी के लिए ना, वो ये आइडियल होता है। किसी किस्म की डिश में पका लें इसका, आप चाहे इस पलों का कीमा निकाल लें, इसको यखनी में, पुलाव में, सारन में जाएँ। जो उन्होंने नीचे आते हैं, ये आ जाती हैं चॉप्स। यहाँ तक ये चॉप्स हैं, जिसको हम चांपा बोलते हैं। और ये पीछे इसका सीने का है। और सीने में जो ये फैट कंटेंट है ना, ये जो आपको येलोइश नज़र आ रहा है, ये आपका फैट कंटेंट सबसे साफ सेहतमंद फैट इसी में होता है। ये पुलाव के लिए जो है बेहतरीन पोर्शन यखनी के लिए ये होता है। ये आपके ग्रिलिंग के लिए चॉप्स जो है, रोस्ट करें बहुत बेहतरीन रहेगा। सालन में भी पकती हैं, लेकिन इसका रोस्ट कभी आप देखें, आप मटन के रोस्ट को भूल जाएंगे। जो स्टेक्स के लोग वाकिफ़ हैं, वो इन्हीं में से जो है वो रिब बाई, टोमाहॉक जो है, वो चांपों में से ही स्टेक्स निकलते हैं। और यहाँ से अगर ये रिब्स काट ली जाएँ, तो इसकी जो शॉर्ट रिब्स आप जो खाते हैं ना, स्मोक्ड और स्लो 24 घंटों में पके हुए स्मोक्ड जो बीफ होता है, शॉर्ट रिब्स जिसे बोलते हैं, वो इस पोर्शन का बनता है। तो जनाब सबसे लजीज, सबसे टेंडर, सबसे जूसी जो है ना, मैं रिकमेंड करूँगा, आपने बीफ लेना हो, मटन लेना हो, बर्ड्स की बात नहीं कर रहा, जानवर की, तो आप उसका अगला पोर्शन लें, जिसमें चॉप्स होती हैं, सीना होता है और दस्ती होती है। तो ये जनाब रही आपकी आज की अगले पोर्शन की ब्रीफिंग। क्या गोश्त है, किसके लिए पकता है। अच्छा, कुकिंग टाइम जो है ना, वो फिर किसी अगले व्लॉग में आपको डिटेल से बता दिया जाएगा। हाँ जी, आज का ज़रा ऑर्डर रिपीट कर दूँ। 3 किलो अस्सी लेनी है, सिर्फ और सिर्फ शैंक्स यानी अगली दस्ती की मछलियाँ। उसके साथ हमने लेना है 1 दस्ती, 1 शोल्डर पूरा। उसके बाद हमने लेना है 2 किलो 2 रानों का जो है, 2 रानों का बोनलेस कीमा करना है, और साथ में 1 शोल्डर लेना है। उसके बाद हमने 6 kg में हमने 1 रान, 1 दस्ती और 1 चाँप करनी है, और 8 पाए। मुख्तलिफ है ना, याद रखना, नोट करना और उसके अकॉर्डिंगली बनवाना। चलो बिस्मिल्लाह करते हैं। और ये हमने जानवर पसंद किए हैं माशाल्लाह, 13-13, 14-14 किलो वाले हैं। और अभी आपको इनके गुट भी दिखाएंगे। इसमें से जो है वो हम निकलवा रहे हैं, टोटे करवा रहे हैं, और अपने हम ऑर्डर इसमें से पूरा करवाएंगे। आज तारमिया कम ला हमने 3 किलो शैंक्स अगली जो है वो तुरवा ली। चलो मियाँ खुरमियाँ करो तो सफाई कर, पीस का करवा ऑर्डर। 1 रान, 1 चाँप और 1 दस्ती। और जी बाकी देखिए कीजिएगा। ये हमारे ऑर्डर पड़े हैं और आप उसकी बनवाई शुरू करते हैं। और ये खरमियाँ शुरू हो जाओ। ये हमें शैंक से मछलियाँ जो है ना वो चाहिए इस तरह, ये पीस, ठीक है जनाब। और ये जाएंगे हमारे पुलाव के लिए। क्या बात, ऐसे बस सजाई जा, शाबाश। 3 किलो मछलियाँ ये बन गई, उनके साथ में हमारी 1 दस्ती जाएगी। खुरम मियाँ ने हर चीज़ को अलग-अलग, तमाम शैंक्स को क्या खूबसूरती से सजा दिया। वेरी गुड। पाओ जी लिफाफे देखें जनाब, दस्ती का पोर्शन क्या खूबसूरत गोश्त बनाया खुरम मियाँ जिंदाबाद। दूसरा ऑर्डर जिसमें हमने 2 अदद रानें पूरी लेती हुई हैं, और इसको बोनलेस करके कीमा करेंगे। अब मछली का कीमा जो है ना वो किसी तौर पे मुनासिब नहीं होता। मछलियाँ जो है हम यहाँ तक गुट तक इसे साबित रखवा देंगे, बाकी जो ऊपर मुकद्दम, बैठक, गोला है उसका हम कीमा करेंगे। तो खुरम मियाँ ये ठीक है जी, बेहतर सर, बेहतर। चलो, और उसके बाद हमारा तीसरा ऑर्डर जो है वो बनता पे सिर्फ 1 रान, 1 दस्ती, चाँप। ठीक है जनाब, करो जनाब। इन्होंने बोल मछलियाँ अलग करके दिखा दें। मैंने पहले सफाई तो भाईजान गोश्त का कोई भी हिस्सा हो, सफाई बहुत दरकार है। ये जो झिलियाँ ना ऊपर, ये जो वाइट आपको नज़र आ रही है, ये अगर नहीं उतरी, ये गुलाबी रंगत गोश्त की पीछे नीचे से नज़र आनी चाहिए। और है ये बारीक बीनी का काम, इतना आसान नहीं है गोश्त की सफाई, ज़रा मेहनत तलब और वक्त लगता है इस पर। ये जनाब हो रही है हमारा, क्योंकि हमने बोनलेस करना है इसका और उसका करना है कीमा। तो ये सारा रान, मुकद्दम, बैठक जो है ना, सारा गोला, ये सब उसमें जाएगा। है भी सर, गोला भी वही होएगा। सिर्फ ये जो पोर्शन है इसको हम गोश्त में करेंगे, इसका कीमा सही नहीं रहता, बाकी सब बोनलेस। ये जनाब मछलियाँ साबित होकर इसके गोश्त में आ जाएंगी। क्या बात है।
आज आपको एक और टिप देते हैं, जब गोश्त किसी भी कसाब से बनवाने जाए ना तो उसे कहें जी ये साफ़ी गोश्त है, ये पल्ले उतर रहे हैं, और वो जो वेस्टेज है उसे को तीनों चीज़ें संभाल के रखें। और जब आपका गोश्त बन के तैयार हो जाए तो गोश्त, कीमा यानी कि पल्ले और पतली बोटी का, और वेस्टेज तीनों को इकट्ठा वज़न करा लें तो आपका वो गोश्त का वज़न पूरा होना चाहिए जो आपने ख़रीदा था। ये एक बड़ा कारामद टिप है, इसको जहन में रखिए। हमारी दूसरी जो रान है वो बोनलेस हो रही है। रान का कीमा कराने का यही तरीका कि उसको पहले बोनलेस किया जाए। वो जो हड्डी से नीचे जो शैंक बनती है वो हम गोश्त में यूज़ कर लेंगे इस तरीके से, इसका कीमा बर्बाद जाता है। और ये क्या खूबसूरत लीन आपको जो है बिल्कुल मिलेगा, इस तरह इस गोश्त का कीमा बनेगा, और वो भी बारीक कबाबों के लिए। हाँ जी खुरम भाई, शुरू करो खुरम मियाँ। क्या बात है, जो हमने इसका जो मछलियाँ हैं, शैंक्स हैं, और थोड़ी सी बोटी जो हड्डी के साथ लगी है, उसको हमने ये गोश्त बनवा लिया। हाँ, अगर आप देखें किस कदर नीट एंड क्लीन गोश्त बनेगा। और ये हमारा बोनलेस, पूरी राने 2 कोरोने बोनलेस जो है इसका कीमा बनेगा। इसमें फिर भी एक नज़र देख लेना खुरम को, कोई झिल्ली वाला कोई भी हल्की से चुभना रहा है, कीमा हमने खुला। हमारा लास्ट ऑर्डर, 1 रान, 1 दस्ती, 1 चाँप, और अब इसकी सफाई चाँप की आपको दिखाते हैं। चाँप भी बड़ा कुछ कड्ढण वाला होता है। सब तो पहले तो हराम मगज़, फिर वो उत्ते बड़ा सारा पट्ठा नज़र आता पे, वो भी कटोगे। और ये जो गोश्त लेता है ना, इसे मैं हमेशा कीमे में कराता हूँ ताकि चाँप की शक्ल जो है ना वो वाज़े हो जाए। ये वाला गोश्त अभी ला दे खुरम, उत्ते होती बोटी है, ये होती झिल्लियाँ। और ये देखें, अब इसके नीचे से ज़रा चॉप्स की शक्ल देखें कितनी खूबसूरत निकलेगी, दूर से पता चलेगा हाँ जी चॉप्स पक रही है। सुभान अल्लाह। चलो जी, दस्ती की सफाई जो है ना, अद्धे से ज़्यादा मेहनत लाता कि सफाई से निकल जाता है, लेकिन क्या करें, सफाई के बगैर दस्ती का मज़ा कोई नहीं, और दस्ती के बगैर किसी डिश का कोई मज़ा नहीं बेटा। बरीक जारी ला, क्योंकि सन बरीक कीमा चाहिए। शाबाश कारे दप्पा, कोई कीमा इधर ना ली। ये हमने जो बोनलेस रान है, क्या खूबसूरत गुलाबी और फैट फ्री टोटल लीन मीट कीमा, शाबाश निकाली जाओ। वाह जी वाह, कीमा मीनों ने हमारा बन के आ गया है। ज़रा देखो, फोकस करके दिखावा, क्या गुलाबी फैट फ्री लीन, कच्चा खाने दिल करता। ये बड़े और स्मैश बर्गर, मटन स्मैश बर्गर, या चपली कबाब, या सीख कबाब। वाह, लास्ट ऑर्डर गोश्त का, 1 अदद रान, 1 रैक चाँप का, और 1 दस्ती। अब आखिरी चीज़ जो खुरम मियाँ साफ़ कर रहे हैं वो रान है। रान की सफाई भी है ना, लोग समझते हैं आसान है, इसमें वो चर्बी नहीं या झिल्ली नहीं या पल्ला नहीं है, लेकिन इसको खोल के इसके अंदर से भी बड़ी बारीक बीनी से सफाई करनी पड़ती है। फजर के वक्त आके तो ऑलमोस्ट जोर का वक्त हो जाता है ये सफाई और सिलेक्शन है, टाइम टेकिंग काम। लेकिन जब इस मेहनत के बाद, इस ज़रा थोड़ी सी खजल खुआरी के बाद जो आपके पास एंड प्रोडक्ट आपके पास आता है, वो आपकी तबीयत खुश होती है। इतना महंगा मटन है, तो आपने अगर पैसे खर्च किए तो वैल्यू फॉर मनी तो आपको मिलनी चाहिए। जिंदाबाद जी। मौला जट ना पढ़ो, लेकिन सफाई तुम वाकई मौला जट वाली की है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। सारा ही गोश्त बहुत साफ़ किया। ये जब रान को खोलते हैं ना तो इसके अंदर भी देखें क्या नसें हैं, चर्बी है, ये सब साफ़ होगी। ये आपने ख़ास ख्याल रखना होता है इसका। ये चीज़ मेरी बोटी खुरम रखी बेटा। अच्छा देख रहे हैं ज़रा, क्या खूबसूरत फैट फ्री लीन बन। चल भी राने अलहदा पैक करते हैं, और चीज़ों अलहदा करते हैं। हाँ, जज्बात जाके दस्ती ना उत्थे पा दी अलहदा वो दस्ती है जी, तो ए रान की कुन्नी फड़ी उन्हें। चलो शाबाश, ए रान, ये भी रानी का हिस्सा ऐसे। लो जी रान, देख रहे हैं गोश्त की क्वालिटी। ये आ गई साड़ियाँ चांपा, ये आ गई साड़ी रान, वो आ गई साड़ी दस्ती, और साडा ऑर्डर इसका कीमा कितने गया, निकलन गया उसे। चलो जी कटवा के दो जनाब। अब आपको फाइनल एंड प्रोडक्ट अपना दिखा दें कि पैकिंग के बाद क्या बनता है। एक ऑर्डर को दिखाते हैं, आए ज़रा फोकस करें। ये जनाब हमने 3 किलो शैंक्स का सफाई के बाद जो है वो ये शैंक्स आ गई, दरमियानी साइज़ की बोटी। 1 अदद हमने इसमें साथ में दस्ती कर दी है, और ये जो पतली बोटी और कीमा पल्ले से जो कीमा निकला है वो इसके साथ इस तरह पैक हो गया है। और इस हालत में अभी हम राइडर के थ्रू जो है होम डिलीवर करवा देंगे। तो जनाब अगर इस किस्म की सर्विसेज और इस क्वालिटी का मीट, मटन, बीफ
फिश, देसी चिकन आपको चाहिए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। माई व्हाट्सएप नंबर इज़ 0321 468 7947।